देखिए, सबसे पहले बात फ्रीक्वेंसी की आती है। फ्रीक्वेंसी की जैसे बात करेंगे आप, तो फ्रीक्वेंसी का बच्चा हो जाता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या हो जाता है बोलो? 1 अपॉन टाइम। ओके? टाइम पीरियड मीन्स टाइम। टाइम का होता है टी। क्या होता है बोलो? कुछ नहीं तो पावर में 1 है क्या? पावर में क्या है बोलो? 1। इसको ऊपर लेके जा सकते हैं क्या? तो टी पे पावर क्या हो जाएगा? बोलो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? टी पे पावर -1 हो सकता है, कभी-कभी किताबों में ऐसे लिख देते हैं। एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर -1। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? बिकॉज किसी चीज पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी टी पे पावर -1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी क्वांटिटी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक्चुअली ऐसा मानो, इसको थोड़ा एक प्रोसेस और करना पड़ेगा। इसको लिखो 1 इंटू टी पे पावर -1। कर सकते नहीं कर सकते बोलो? 1 इंटू टी पे पावर -1 कर सकते हैं? बोलो हाँ। अगर ऐसा कर सकते हैं, तो 1 की जगह आप क्या क्या लिख सकते हो? बोलो खुद ही। 1 की जगह एम पे पावर 0 आएगा, 1 की जगह एल पे पावर 0 आएगा, आएगा आंसर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए। उसके बाद कह रहा है बच्चे क्या चाहिए? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सारे बच्चे ध्यान देंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय बच्चों 2 पाई बाय टी। और इधर बोलो 2 पाई बाय टी। ठीक है? 2 पाई बाय क्या चीज? टी दिया हुआ है ना? 2 पाई एफ दिया होगा यार, हाँ या ना? 2 पाई एफ क्यों दिया है? 2 पाई करोगे ऐसे करके, 1 बाय टी करोगे बोलो। और 1 बाय टी किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी के बराबर है ना? यहाँ लिख दोगे एफ पाई एफ। 1 बाय टी की जगह एफ लिख सकते हैं ना? अब बताओ, 2 एक नंबर है ना? पाई भी क्या है? नंबर है। तो ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है। क्या है बोलो? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता नहीं है। नहीं होगा तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो बचा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का कितना लिखे हो तुम लोग? टी पे पावर -1, तो इसका भी क्या हो जाएगा? टी पे फ्रीक्वेंसी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, इसे कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं इसको? ओमेगा। ओके, चलो नेक्स्ट। आपसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको कहते हैं, सारे बच्चे ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ क्या चीज? विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, व्हाट इज दिस? इसका फॉर्मूला याद रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे। इट इज गिवन बाय फोर्स बाय एरिया। बोलो मेरे साथ, फोर्स बाय एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे बोलो? की ग्रेडियंट। ओके, फोर्स बाय एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट इसका होता है। फोर्स का क्या होता है? चलो निकलवाया था। इट्स mL/t-2। हाँ या ना? और एरिया का जो होता है बच्चे, वो होता है L²। क्या होता है बोलो? वेलोसिटी ग्रेडियंट सुनना सबको। कभी भी किसी चीज में टर्म ग्रेडियंट जोड़ देना, तो उसकी कंपैरिजन आप लेंथ से करते हो। किससे करते हो? लेंथ से। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है वेलोसिटी बाय लेंथ से। वेलोसिटी बाय क्या चीज से? जल्दी बताओ। किसी भी चीज को अगर लेंथ से कंपेयर करो तो उसको ग्रेडियंट कहते हैं। स्टूल को ऊपर रखिए, इधर उधर मत रखिए प्लीज, उल्टा करके रखिए बेंच पे ही। मैडम आपसे ही बात कर रहे हैं। अरे, आपसे ही बोल रहे हैं, सुन तो रहे हैं ना? इसको उल्टा करके इस पे रखिए, ऐसे छितर बितर मत किया कीजिए। अगर आपको हटा के झाड़ू देना, उल्टा करके रख दीजिए इसमें। फोर्स बाय क्या हो जाएगा? एरिया। फोर्स बाय एरिया लिखेंगे। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या चीज से हो? वेलोसिटी बाय लेंथ से। वेलोसिटी के लिए क्या होता है बोलो? L/t-1। और इसका क्या हो जाएगा? L। यहाँ लिखेंगे L/t-1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखे क्या? तो यार, वेलोसिटी का L/t-1 नहीं होता है, पिछले क्लास में पढ़ाया डिटेल से। एल से एल हो जाएगा कैंसिल आउट। एक एल यहाँ भी चला जाएगा क्या? अब एल को ऊपर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा? एम। एल को ऊपर लेके चले गए, एल पे पावर -1,
हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाए, लेंथ है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, नॉट लाइक दैट, ऐसे था। वेलोसिटी फोर्स बाय एरिया इनटू, सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट एक मिनट, जहां बच्चा बैठा है ना उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, आप बीचों बीच झाड़ू देते हैं। अरे 2 मिनट सुनिए तो, मैडम क्लास चल रहा है, आप बीच से झाड़ू देते हुए चल जाइए, जरूरी नहीं एकदम अंदर घुस के। जहाँ बच्चा बैठा है उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, चलिए बैठ जाइए आप। फोर्स बाय एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, सॉरी फॉर दैट, इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, फोर्स का क्या हो जाएगा बोलो आप सब कोई, फोर्स का बोलो यार, एम एल -2। ओके, एरिया का क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, एल t-1, और ग्रेडियंट का क्या हो जाएगा, जब कभी कोई चीज को वेलोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, इसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे, क्या चीज डिवाइड कर देंगे, किसी चीज में ग्रेडियंट लगाते हैं तो उस चीज को क्या चीज से डिवाइड करते हैं, लेंथ से। वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हो, वेलोसिटी बाय लेंथ, फोर्स ग्रेडियंट कह दिया तो बाय लेंथ, समझ में आ गया। तो वेलोसिटी बाय क्या हो गया, लेंथ, आप कैंसिल करो, एल से एल क्या हो गया, इस एल से ये एल भी कैंसिल आउट हो गया क्या, तो सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा एम टी पे पावर -2, यहाँ पे हो जाएगा एल टी पे पावर -1, इसको ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, एम टी पे पावर -2 +1, और एल को ऊपर लेके जाओ, एल पे पावर -1, तो एम टी पे पावर -1 एल पे पावर, आ गया समझ में, टाइम एल -1 टी -1 कोफिशिएंट। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। अब कोई बोलोगे भैया हम कैसे याद रखेंगे, मैं क्या बोलूँ, याद नहीं करना है, इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, धीरे धीरे। आपको तो फोर्स का भी नहीं पता था ना, बट धीरे धीरे पता होने चला ना, वैसे ही आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट इज, इसको ऐसे लिखा होगा किताब में, इसको लिखा होगा ऐसे करके, एम एल -1 टी -1 इज द राइट आंसर, एम एल -1 टी -1। किसी को कोई दिक्कत, इससे लिंक दिक्कत प्लीज पूछिए। इससे कोई डाउट है बोलो, एम एल -1 टी -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इनको करना है कर लो कॉपी, अगर आता है तो वेल एंड गुड। बन गया था सबका, तेरा बन गया था, बनाया था, चलो कर लो कॉपी।
कोई डाउट है प्लीज मेरे से बात करें। मैं यहाँ डाउन मैडम आपको कोई दिक्कत है प्लीज हमसे पूछिए। डोंट वेस्ट योर टाइम इन द डिस्कशंस। अगर दिक्कत है आप मेरे से पूछिए मैं कराऊंगा। क्योंकि वो भी फ्रेश सीख रही है ना, उनको भी कंफ्यूजन होगा आपके चलते। आप मेरे से पूछ लो। अपने मन से गलत कंसेप्ट बनाओगे वो आगे चलता चला जाएगा, प्रॉब्लम आएगा। क्लियर है बोलो। ये आ गया सबको समझ में। क्या डाउट है आपको, बोलिए। अगेन कुछ नहीं तो फिर क्या पूछ रहे थे उनसे आप। बेटा जो डाउट है आप पूछेंगे तब तो मैं बताऊंगा ना, आप बोलोगे मेरे मन में डाउट है हम रखेंगे, हम काम चला लेंगे इधर उधर पूछ के, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए आओ समझते हैं ये। ओके ले रहे हैं यहाँ से। 10 में और कराता हूँ, प्लीज नोट्स प्रिपेयर करें। आप केवल बैठने यहाँ नहीं आए हैं। कॉपी है सबका, खुला खुला हुआ है आपका कॉपी। कॉपी इट फास्टली। चलो हो गया सभी का। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू फोर्स इज टू डिस्टेंस का स्क्वायर बाय मास का स्क्वायर। क्या होता है बोलो। फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाय मास का स्क्वायर। फोर्स का बोलो कितना होता है, फोर्स का कितना होता है बोलो। इट्स m l t - 2 होता है क्या। डिस्टेंस की जगह लिखोगे एल का स्क्वायर और मास की जगह लिखोगे, ये मास है, मास की जगह एम का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो कॉमन चीज है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो एम पे पावर -1, एल स्क्वायर इंटू एल, एल पे कुछ नहीं तो पावर में 1 है। बेस सेम होगा तो पावर को क्या करेंगे ऐड, तो 1 + 2 टी पे पावर -2, एम पे पावर -1 एल क्यूब टी पे पावर -2। याद रहेगा बोलो, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, समझ में आया कैसे निकला है। फोर्स का रखा, डिस्टेंस का रखा, मास का रखा, दैट्स इट, सॉल्व कर। क्लियर है। चलिए साइड तो हो गया सभी का। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे स्टार कर लो, कई बार आएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे स्टार कर लें, कई बार आएगा, लिखिए। चलिए अब बात करते हैं, एक टर्म आता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। सुनो, अगर तुम्हारे लिए टर्म एनर्जी आ जाए, क्या आ जाए बोलो। ठीक है, लुक हियर, टर्म एनर्जी आ जाए, एनर्जी में कोई सी भी एनर्जी आ जाए, इधर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या फिर टर्म वर्क डन आ जाए, क्या आ जाए बोलो, ठीक ना, या फिर टॉर्क आ जाए। आगे चल के पढ़ेंगे ये टर्म को, टॉर्क कहते हैं इसको। इनमें से कोई भी टर्म अगर आप लिखोगे, इन सब का डायमेंशन एक ही होता है, और डायमेंशन होता है इनका ml² टी पे पावर -2। बोलो मेरे साथ क्या होगा, ml² टी पे पावर -2, किसी का भी एनर्जी में किसी प्रकार की एनर्जी रहे, केवल एनर्जी लिखा है तब भी ये चलेगा, काइनेटिक एनर्जी लिखा है तब भी चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी तब भी चलेगा, वर्क डन तब भी चलेगा, टॉर्क तब भी चलेगा, सब में सेम होता है, सब में सेम आ गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। अब होता कैसे, कुछ कुछ कर लेते हैं, आ जाओ समझाते हैं। जैसे एनर्जी का, में काइनेटिक एनर्जी को हम ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो सभी कोई, 1/2 mv²। बोलो हाँ या ना, 1/2 mv²। 1/2 क्या है, इट्स अ नंबर, व्हाट इज दैट, नंबर। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो नंबर को छोड़ दीजिए। m का डायमेंशन m, मास है। वेलोसिटी का क्या होता है बता चुके हैं, बोलो क्या होता है, L t - 1 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, स्क्वायर भी तो लगा है। वन का कुछ होगा क्या, वन इज बहुत, जल्दी बताइए, नंबर है, नंबर डायमेंशन लेस होता है, क्या होता है बोलो। अब इसको सॉल्व करो, बोलो क्या हो जाएगा, m, ब्रैकेट खोलिए, L² टी पे पावर, आ गया। चलिए आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी पे।
अमूमन तौर पे पोटेंशियल एनर्जी को तुम mgh मान लेते हो, तो एक्चुअल डेफिनेशन mgh नहीं है, बट मानते हैं, अभी तक मानते जो आ रहे हैं उसी पे आंसर कर लेते हैं फिलहाल। बाद में पोटेंशियल एनर्जी जब आएगा तब बात करेंगे। होता है mgh। m का बोलिए, m। g का बोलिए, एल टी माइनस टू होता है, याद रखिएगा। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या है बोलो? ड्यू टू ग्रेविटी। और जहां एक्सेलरेशन आ गया तो एक्सेलरेशन का बच्चा यही होता है, किसी प्रकार का एक्सेलरेशन, ठीक है। और हाइट के लिए क्या लिखोगे आप? एल। तो एल इंटू एल, और टी पे पावर माइनस टू, तो एम एल स्क्वायर टी पे आ गया। काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। वर्क डन, वर्क डन का निकलवाया था, देखो कॉपी में लिखा हुआ है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। हाँ या ना? लिखा हुआ है क्या? तो वर्क डन का भी वही है। आ जाओ टॉर्क पे। टॉर्क का होता है बच्चा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का एल। तो क्या हो जाएगा? एल इंटू एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहां से? तो ये जो भी क्वांटिटीज हैं उन सबका डायमेंशन सेम है या डिफरेंट है? सेम है। बट द प्रॉब्लम इज, समझना इसको क्यों लिखा है, क्या ये इंपॉर्टेंट आप समझना। तुम्हें क्वांटिटी दे रखा है, डायमेंशन निकाल रहे हो तुम। और अगर तुमको डायमेंशन डायरेक्ट दिया हुआ है, मैं पूछूं ये किसका डायमेंशन है, ऑप्शन में चारों डाल दूं, क्या सही आंसर होगा? एक्चुअली सब सही आंसर होगा। तो क्वांटिटी से डायमेंशन निकालना आसान है, बट डायमेंशन देख के क्वांटिटी का पता करना पॉसिबल नहीं है। ये इसका लिमिटेशन होता है। मैंने एम एल स्क्वायर टी माइनस टू कह दिया, तो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल है, काइनेटिक है, एनर्जी है, वर्क डन है, टॉर्क है, क्या है पता ही नहीं है। तो आप क्वांटिटी देख के डायमेंशन निकाल सकते हो, बट डायमेंशन से क्वांटिटी रिवर्स ऑर्डर में पता नहीं कर सकते। ये एक लिमिटेशन है इस प्रोसेस। समझ में आया? तो क्या बोलेंगे सारे बच्चे, बताओ क्या सही है? अगर आपको क्वांटिटी दे रखा है, क्वांटिटी बोले तो फिजिकल क्वांटिटी, हाँ या ना? परसों बताया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिनको हम मीजर कर सकते हैं। उनसे क्या निकालना पॉसिबल है बोलो? डायमेंशन निकालना पॉसिबल है। पर डायमेंशन देख के फिजिकल क्वांटिटी का पता करना पॉसिबल नहीं है। तो रिवर्स प्रोसेस इज रॉन्ग, ये सही है। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके लिए रिगार्डिंग समझते चलो। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो दूसरी बात है, आगे और कुछ समझते हैं। एक टर्म आता था प्लैंक्स कांस्टेंट, बोलो आया था क्या? क्या आया था बोलो? प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर परसों वाला क्लास अटेंड कियोगे शाम में, तो आपके लिए टर्म आया होगा, बोलो हाँ या ना? प्लैंक्स कांस्टेंट आया था। प्लैंक्स कांस्टेंट जो बच्चा होता है उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं एच से, क्या चीज से? तो प्लैंक्स कांस्टेंट इज एच। यस और नो? अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता करना है। इसका फॉर्मूला होता है एच बराबर होता है ई बाय फ्रीक्वेंसी। ई बाय क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। जहां पे ई स्टैंड करता है एनर्जी, और एफ फ्रीक्वेंसी। ई एनर्जी और एफ क्या है जल्दी बताइए? फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी का निकाले हैं क्या आप? बोलो यार क्या है, बोलो। यही सब है, तो क्या लिखेंगे बोलो? एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस टू। फ्रीक्वेंसी का अभी भी फ्रेश निकाला है। फ्रीक्वेंसी का क्या आया था बोलो, लिखा हुआ है कॉपी में, टी पे पावर माइनस वन। वेरी वेरी गुड, बोलो हाँ या ना? तो ऊपर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा बोलो? एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस टू, ये चला गया तो प्लस वन आ जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस वन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट कहलाता है? तो आप बोलोगे भैया क्या मुझे सारे फॉर्मूला याद करने हैं? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें फॉर्मूला दिया जाएगा और तुम फॉर्मूला से आंसर निकालोगे फिलहाल इस स्टेज पर। डे बाय डे कैसे कैसे क्वेश्चन की तरफ ग्रो करेंगे अलग बात है, पर ये समझ में आ रही है बात? ये इंपॉर्टेंट बात है। फिजिकल क्वांटिटी दे रखा है, डायमेंशन निकाल लोगे, बट डायमेंशन दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी नहीं पता कर सकते।
बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है। और एग्जांपल सुनिए, मैंने कल एंगल का बात किया था, सॉलिड एंगल का बात किया था प्रीवियस क्लास में। दोनों के दोनों डायमेंशनलेस थे। एक था आर्क बाय रेडियस, एक था एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, दोनों डायमेंशनलेस है लिखा है, और दोनों यूनिटलेस। एक टाइम आता है स्ट्रेन, क्या आता है स्ट्रेन, वो भी डायमेंशनलेस होता है। अब मैं तुमसे कहूं, समझना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कहता कि एंगल हो, क्या जल्दी बताओ, एंगल, या फिर सॉलिड एंगल हो, कौन सा एंगल हो, एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, याद करो परसों बताया था, एक 2 डायमेंशन के लिए और एक 3 डायमेंशन के लिए। एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, दोनों के दोनों डायमेंशन लेस होते, m0 l0 t, ठीक है। एक टर्म आएगा आपको, उसको कहते हैं स्ट्रेन, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेन। उसका भी होता है चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, करवाया था परसों क्लास में, बोलो हाँ या ना। ये भी बच्चे डायमेंशन लेस हो जाता है, m0 l0 t0। अब बताओ यार, दोनों का दोनों डायमेंशन लेस है, सही बात है। अगर आपको एंगल और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला पता है, तुम डायमेंशन लेस निकलवा लोगे, बट स्ट्रेन का भी तुमको फॉर्मूला पता है, निकाल लोगे। मैं कहूंगा कि डायमेंशन लेस है ये क्वांटिटी, बताओ कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है, क्या उसका कोई पर्टिकुलर आंसर है? तो दो ही बताए, ऐसे से 10 होंगे, इनके पास कोई डायमेंशन नहीं हो। तो यही बोल रहा हूं कि रिवर्स ऑर्डर में जाना पॉसिबल नहीं है, इधर से इधर जाना पॉसिबल। आया समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियर है सभी को? चलिए स्टार करके इन सब पे लिखते चलो, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा, आज आज जो क्वांटिटी करवाऊंगा कम से कम 15 ऐसी क्वांटिटी होंगी जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं पिछले 15 से 25 साल में। अब वो सबसे ज्यादा उन्हीं क्वांटिटीज पे सवाल आया हुआ है, वही क्वांटिटी आज सारा करवाऊंगा एक एक करके, और सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। चलो करो, एक क्वांटिटी को अच्छे से कॉपी करते चलना, ये वाला प्लांक्स कांस्टेंट, एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन। और सबसे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना हो सके जल्दी आप प्लीज बुक अवेलेबल करवाएं अपना, खटाक। बुक इज इंपॉर्टेंट, और फिजिकल किताब होनी चाहिए। आप ऑनलाइन में पीडीएफ मत डाउनलोड करके रख लेना, मुझे बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपके पास बुक होना चाहिए फिजिकल। 26 ईयर का अगर बायोलॉजी है तो नीट का क्वेश्चंस वाला बुक होना चाहिए, मैथ्स है तो जेई वाला बुक लोगे, ठीक ना। आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए और फिंगर टिप्स एमटीजी होना चाहिए, ये 3 बुक्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। फिंगर टिप्स जो आता है वो +1 +2 का एक साथ आता है, अभी कर दोगे 2 साल तक इस्तेमाल हो जाएगा, पूरा एक ही जगह दे रखा है। इस कारण से वो बुक ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको बुक की लिस्ट भेज दूंगा, बुक के लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप परचेज कर लीजिएगा लिंक से, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलो, आंटी नया बैच है। हेलो, हेलो। है उठा रहे, 790 वाला है आंटी मेरे पास। हेलो, हाँ जॉनसन कहाँ है?
पिगो फंक्शन के अंदर डायमेंशन लेस होता है। पिगो फंक्शन क्या होगा बोलो यहाँ से, डायमेंशन लेस होगा। इट इज बेसिकली m0 l0 और क्या चीज t0। तो ट्रिगो फंक्शन हमेशा डायमेंशन लेस होता है। म्यू नॉट का वैल्यू को पता करना है, तो b की जगह क्या लिखेंगे बोलो, m t-2 a माइनस, आगे म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट रखो। 4 पाई एक नंबर है, बोलो 3.14 एक नंबर है ना, इट्स अ 4 पाई, बोलो। तो 4 पे कोई डायमेंशन नहीं, पाई का भी कोई डायमेंशन नहीं, तो हटा दो, जिसका नहीं है छोड़ दो। करंट का भी अभी बोला ए, बोलो हाँ या ना। लेंथ का क्या लिखोगे बोलो, एल। साइन थीटा भी बता दिया, डायमेंशन होता ही नहीं, तो छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। आर इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, हो जाएगा कैंसिल, बोलो यार, इज इट ओके। एल से एल स्क्वायर एक बार में, अरे हाँ या ना। एल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, क्या हो जाएगा बोलो, यू नॉट का निकालना है, एल को ऊपर लेके आइए, एम टी पे पावर -2 ए पे पावर -1, फिर लिखो यहाँ से एल, और नीचे क्या ले आओ ए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। आ जाएगा क्या। अब इस ए को ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा बोलो, एम टी पे पावर -2 ए पे पावर -2, और एल का वैल्यू एल हो जाता है, और फिर बोलते हैं ये म्यू नॉट। आया समझ में कैसे हो। इसको कहते हैं बच्चे क्या चीज, जिसे कहते हैं परमिएबिलिटी। ऑनेस्टली बताना कोई दिक्कत हुआ क्या, समझ में आया कैसे। पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं हम लोग, ओके। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फिर एक फॉर्मूला आता है, ये कहाँ से आता है, इसको बायोट सवर्ट्स लॉ कहते हैं, उतना जानना नहीं है डिटेल से, बट आपको म्यू नॉट का वैल्यू होना चाहिए, सुन लेना। अभी बस आपको डायमेंशन जानना है, अभी चैप्टर नहीं पढ़ रहे। मैग्नेटिक फील्ड खुद में बहुत बड़ा चैप्टर है, अकेला ये होल्ड करता है 12 नंबर 70 में से, समझो कितना ह्यूज चैप्टर होगा, समझ में आया? तो वहां से ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है, बट अभी अगर आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो डायमेंशन आपसे पूछ लेगा वो। तो ऐसा मानो ये जो चैप्टर है ना, वो इंट्रो है पूरे के पूरे +1 +2 का, ये बता रहा है कि आगे आने वाले क्या क्या चीज आने वाला है आपके साथ। ओके, कैसे किया समझ में आया। आपको ये प्रोसेस बस समझ में आना चाहिए, याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो धीरे धीरे टाइमिंग आ जाएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बार 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 आते रहता है, कोई दिक्कत यहाँ से। तो यहाँ से हम लोगों ने बी निकाला, पहले बी को यहाँ पे उठा के रखा, फिर आई का वैल्यू रखा ए, एल की जगह एल, साइन थीटा भी बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होता है, छोड़ दिया। आर की जगह एल स्क्वायर, एक एल कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एल चला गया ऊपर और एक इधर चला आया नीचे, कर दिया, एम निकल गया। इसको कहते हैं परमिएबिलिटी और इसको कहते हैं परमिटिविटी। चलो कर लो। बैग रखो, चलो बाहर घूम के आओ, जाओ बैठो, बैठिए, हल्ला मत कीजिएगा खाली।
फैन चला लो उधर से, उधर उधर। क्यों, कोई दिक्कत आपत्ति समझ में आया कैसे? ये क्वांटिटी को बच्चे 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको जाके, और बेटर फॉर यू। हटा दे। राइट साइड हो गया था क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, ये आया। अब एक काम करो, थोड़ा हेल्प करना मेरा, मुझे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का डेटा निकाल के बताना। म्यू नॉट का डेटा कितना है बोलो? एम, बोलो। ई पे पावर -2, पावर -2, एल पे पावर 1, कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे। एम पे पावर कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे। एप्सिलॉन नॉट का बताओ, कॉपी में लिखा है आपके, बोलो। बोलिए। एल पे पावर -2, फिर क्या था इसका? एम कितना था एम पे पावर? फिर -3, ए पे पावर, ई पे पावर एक का। चलो, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, लुक है सारे बच्चे, छापो नहीं, केवल देखो ये प्लीज। एम पे पावर 1 है, यहाँ पे क्या है? -1। -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो यार, -1 + 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और देखो, ए पे पावर -2, ए पे पावर +2 हो जाएगा। टी पे पावर -2, टी पे पावर 4 क्या हो जाएगा? टी पे पावर 4 -2 हो जाएगा। एल पे पावर -3, यहाँ +1 आ गया, कोई दिक्कत? आया। 4 -2 2, -3 + 2 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ से? एल पे पावर -2 और टी पे पावर 2 आ गया। ओके, मैंने दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको उल्टा करो। उल्टा करोगे तो ये पावर बदल जाएगा ना, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो, तो टी पे पावर -2 और एल पे पावर 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? कर सकते हैं। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। आया। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट चढ़ा दो। चढ़ा दिए। स्क्वायर रूट का मतलब समझते हो? पावर में कितना होता है स्क्वायर रूट का मतलब? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ टी पे पावर -2, एल पे पावर 2 पे पावर 1/2। हाँ या ना? अब ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? टी पे पावर -1, एल पे पावर 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा बच्चे कितना? 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एल पे पावर 1, टी पे पावर -1। आ गया, कोई दिक्कत यहाँ से? इसको हम लोग कहते हैं बच्चे स्पीड ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको? ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है। तुम जो बार बार स्पीड ऑफ लाइट लिख देते हो ना, वो यहाँ से निकल के आया है। इससे निकल के आया बोलो? स्पीड ऑफ लाइट। LT-1 स्पीड का होता है डायमेंशन, एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार करके कॉपी करो।
क्लियर है? बोलो। तो आपके पास ये चीज याद होना चाहिए, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन। ये कई बार आया हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, आ गया। आज थोड़ी क्वांटिटी बच्चे हैवी वाली हो रही है, ये हैवी क्वांटिटीज यूज में है आपके बहुत ज्यादा। ठीक है, इसमें अक्सर आते हैं, अटकना यही में पड़ता है बच्चों को, बाद बाकी सब तो बन ही जाता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से एक बार आप फ्रेश कर लोगे लिस्ट को पूरा, उसके बाद आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। फिर पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, पूरा का पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट, एरर को छोड़ के लगभग ये सारा का सारा इसी पे आता है बार बार। ठीक है, 75% चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद। ये क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत? उसके बाद टर्म आता है बहुत बार, देयर इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आसान है, लिख लेना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखेगा। इट इज गिवन में बहुत आसान है, सारे बच्चे निकालना तो खुद मैं दे रहा हूँ, एनर्जी बाय टेम्परेचर होता है। क्या आंसर आएगा बोलो तो? एनर्जी बाय टेम्परेचर, बोलो आंसर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का खुद ही। एनर्जी अपॉन टेम्परेचर निकालो। मैं कुछ फॉर्मूलाज दूंगा, आपको कैलकुलेट करना है, करो। एनर्जी का देखो क्या है, टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं, टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं बोलो? ए, वेरी गुड, चलो करो। एनर्जी का क्या होता है बोलो? एम एल स्क्वायर टी पे पावर, टेम्परेचर का ये चीज ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो? क्या सभी का आया ये? तो कौन सा कांस्टेंट कहते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, एक और कर लेना। हो गया क्या? इज गिवन विंस कांस्टेंट। तीन तरह का कांस्टेंट आपको बताया है, एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, एक स्टीफंस कांस्टेंट था, एक विंस कांस्टेंट है। ये तीनों कांस्टेंट पे लगातार सवाल आते रहते हैं। एक मैंने बताया था स्टीफंस कांस्टेंट, बोलो लिखवाया नहीं है? विंस कांस्टेंट मैं आपको दूंगा, निकालेंगे आप आंसर। फॉर्मूला लिखिए विंस कांस्टेंट का, वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर, बहुत आसान है। वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर, जो चीज लेंथ है लेंथ का एल ही होता है। कर लो क्या होगा बोलो? लेंथ का एल ही होगा। क्या है बोलो? एल क्या आया क्या? एल लिखो और क्या लिखो के, काफी आसान है। बोलो यार, अब ऐसे लिस्ट अगर दूंगा तो हो जाएगा क्या? चलो प्रैक्टिस करवाते हैं, फॉर्मूला देते हैं, आंसर निकालो। अब मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, आप आंसर करेंगे, चलिए लिखिएगा। रेडी हो? चलो लिखिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी बराबर, थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी फॉर्मूला लिखिएगा, हीट एनर्जी इनटू एनर्जी इनटू थिकनेस, थिकनेस THI, थिकनेस मोटापा, बाई 3 बाई ए टेम्परेचर इनटू टाइम, इन थिकनेस बाई एरिया इनटू टाइम।
निकालो तो। एनर्जी इंटू थिकनेस है ना, एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम। निकालो तो आंसर क्या आएगा। थिकनेस के लिए क्या लिखे। वेरी गुड। थिकनेस इज द लेंथ, वेरी गुड। थिकनेस का मतलब लेंथ से है। कैन आई से एनर्जी का क्या हो जाएगा बोलो। थिकनेस का, एरिया का, टेम्परेचर के लिए, टाइम के लिए, हो जाएगा क्या। इसको ऊपर ले जाओगे तो एम एल ऊपर जाएगा, सॉरी एल कैंसिल आउट हो जाएगा ना। एक एल टी पे पावर -2, और ये भी तो जाएगा ऊपर बोलो। ये 1 है, ऊपर जाके -3, हाँ या ना। टी पे पावर -1, इसका जिसका ये है, वेरी गुड। एम एल टी -3 के -1, बोलो यार आ गया क्या, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। देखिए लैटेंट हीट, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट लेफ्ट साइड हो गया था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये हो गया था। लैटेंट हीट, LATENT, लैटेंट, लैटेंट का मतलब होता है हिडन। 9th क्लास में ये टर्म आया था सबसे पहले, बॉइलिंग पॉइंट नाम के टॉपिक के अंदर। लैटेंट हीट लिखेगा, हीट एनर्जी बाय मास। देखो बनाओ, एनर्जी किसी प्रकार का हो सेम ही होगा, बताया था। मास के लिए करो आंसर, हीट एनर्जी बाय मास। आ गया। हीट एनर्जी का क्या लिखा होगा बोलो। मास की जगह एम से एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, बोलो यही आया क्या। इनका जिनका है बहुत अच्छा, कर लो ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर्मूला है एनर्जी बाय मास इनटू टेम्परेचर, एनर्जी बाय मास इनटू टेम्परेचर। सॉल्व कीजिए, एनर्जी बाय मास इनटू टेम्परेचर सॉल्व करो। वेरी गुड। एनर्जी का वही लिखोगे बच्चा, एम एल स्क्वायर T-2। मास का बोलिए, एम टेम्परेचर का के कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर T-2 के पे पावर -1। और किताबों में एम पे पावर 0 भी लिख देते हैं, कोई गलती किया क्या। वही बात हो गया, ना लिखो या एम पे पावर 0 लिखो, एक ही बात। तो एनीथिंग पे पावर 0 कितना होता है, 1। कर लेंगे क्या, चलो नेक्स्ट लिखो, फटाफट सॉल्व करते रहो।
लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज। फोर्स जहां भी आया फोर्स का फोर्स ही रहता है, फोर्स का सेम ही होगा। चार्ज का बताया था ए इंटू टी, चार्ज का बताया था ए इंटू टी, अभी कुछ देर पहले हुआ भी है। खोजिए कहां पर है। इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज निकालो। इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या हो जाएगा बोलो। एम एल टी माइनस टू हुआ क्या, बिकॉज फोर्स है तो फोर्स का फोर्स ही रहेगा। चार्ज का ए टी बताया था ना, तो क्या हो जाएगा एम एल पे पावर वन टी पे पावर माइनस थ्री ए पे पावर। जिनका जिनका ये आया टिक कर लीजिए, बिल्कुल सही आया समझ में। ऐसे ही हुआ क्या। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते चलो प्रैक्टिस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने निकाला है, इनटू एरिया और कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कीजिए। एरिया की जगह क्या लिखे, एरिया का क्या लिखे, एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी निकाले ही थे, हो जाएगा क्या। तो एल स्क्वायर किया हो गया तो एल क्यूब हो गया होगा। आंसर हो गया एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन। नहीं आया क्या बोलो यार। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड निकाला है कहीं पर, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी निकाला बी, परमेबिलिटी में निकाला ना। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड देखो कॉपी में आपके है प्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का लिखिए इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कितना है बोलो। मैग्नेटिक फील्ड का लिखा क्या, क्या है बोलो। एम टी माइनस टू एल ए पे पावर, बस एल नहीं है इसमें। एरिया की जगह क्या लिखोगे ए स्क्वायर एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट आ गया यार। बोलो आया नहीं आया। तो पूछता डायमेंशन कितना होगा बोलो इसका, वन टू माइनस टू माइनस वन। बोलो आया ना। नेक्स्ट क्वांटिटी फटाक से चलो लिखो। इंडक्टेंस इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स बाय करंट। इंडक्टेंस इक्वल्स टू
मैग्नेटिक फ्लक्स बाय करंट। इंडक्टेंस इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स बाय करंट। और फ्लक्स आपने निकाला है, करंट का क्या होता है बोलो? ए। पुट कीजिए, आंसर निकालिए। लिख लिया? आसान है काफी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? m1 l स्क्वायर t माइनस टू a माइनस वन। बोलो हाँ या ना? करंट का बोलो। ऊपर चला जाएगा? क्या जाएगा बोलो? m1 l स्क्वायर t माइनस टू a माइनस टू। क्या सभी का ये आ गया बोलो? इसको क्या कहते हैं बोलो? इंडक्टेंस। व्हाट इज दैट? मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आ रहा है सबको समझ में? नेक्स्ट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर से रिप्रेजेंट कीजिएगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट गिवन बाय, लिखिएगा, प्रेशर इन वॉल्यूम इज इक्वल इनटू टेम्परेचर। प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर। प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल्स 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में स्मॉल एन क्या था ये? स्मॉल एन। ऐसे करके रिकवर करो, ठीक है? चलो कर लो अब। प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर का होता है, बता देता हूँ। प्रेशर का दिक्कत है तो m l-1 t-2। चलो कर लो। वॉल्यूम का एल क्यूब होता है। अब तो हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स की जगह स्मॉल एन लिखोगे, ठीक है? चलो करो। प्रेशर का वैल्यू बोलिए। m l-1 t-2। वॉल्यूम का बोलिए। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन। टेम्परेचर का के। तो क्या हो जाएगा बोलो? यही आया क्या? अरे आया, बिल्कुल सही है आप। रेजिस्टेंस वगैरह करा दिया था ना? नेक्स्ट लिखो, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हो गया आई थिंक। नहीं 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 हुआ, लिखिएगा। हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। हीट एनर्जी बाय टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी
heat energy by temperature, heat capacity, heat energy by temperature, heat capacity, heat energy by temperature. हो गया क्या? हीट एनर्जी का पता ही है, टेम्परेचर का कर लिया होगा क्या? ml स्क्वायर टी माइनस टू के पे पावर माइनस वन, यही आया क्या? नेक्स्ट लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड और फ्लूइड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड और फ्लूइड ऑब्लिक डाल के, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड और फ्लूइड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ऑब्लिक फ्लूइड, ठीक है? इसका लिखिएगा, इसको लिखते हैं क्यू से, क्या चीज से? क्यू से। फॉर्मूला होता है पाई बाई 8 प्रेशर इनटू रेडियस पे पावर 4 बाई ईटा, ईटा याद करो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आते के साथ बताया है, बताया था ना, इनटू लेंथ, चलो करो तो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आज बताया, प्रेशर अभी बताया, रेडियस पता ही है, रेडियस की जगह क्या लिखोगे? लेंथ, लेंथ तो है ही, चलो कर लो, करो। विस्कोसिटी का वैल्यू देखिए क्या है, विस्कोसिटी का वैल्यू देखिए क्या है, आज ही लिखवाया, आज ही हुआ है फ्रेश। पाई बाई 8 का कुछ होगा क्या? पाई बाई 8 डायमेंशनलेस या डायमेंशनफुल? डायमेंशनलेस। प्रेशर का क्या लिखा? रेडियस का? इसका ml माइनस वन टी माइनस वन लिखा क्या? बोलो यार, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बताया था ना शुरू में, इसकी जगह क्या लिखोगे? एल, सॉल्व कर लो, एल पे पावर माइनस वन, एल पे पावर माइनस वन कैंसिल, एम एम कैंसिल, ये चला जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, और ये ऊपर चला गया, माइनस टू प्लस वन, टी पे पावर माइनस वन एल क्यूब, मेरा तो ये आया, आया क्या? एल क्यूब टी माइनस वन आया है मेरा। कॉमन चीज जो दिख रहा है काट दो ना, एल पे और माइनस वन, एल पे और माइनस वन, एम एम कैंसिल हो रहा है दोनों, हटा दिया। अब इसको ऊपर ले जाओ, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, एल, एल क्यूब टाइम में कैंसिल, एल पे पावर फोर एल, एल क्यूब हो जाएगा। आया नहीं आया? बोलो यार, ये इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार्ट करो, रेट फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकलवाया था पिछले क्लास में, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकालो खुद से, इसके बाद कुछ करवाता हूँ, लिखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, निकालो तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, निकालो तो क्या आंसर आएगा?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज। चलो बताओ वर्क डन का क्या लिखे? क्या 80 लिखे क्या? चार्ज का 80 होता है ना। कर लो, अब क्या आ जाएगा बोलो? एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 ए पे पावर -1। हाँ या ना? ये है सभी का क्या? कोई दिक्कत? अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है तो निकालो टर्म कैपेसिटेंस। निकालो कैपेसिटेंस। लिखो कैपेसिटेंस। रिप्रेजेंट करते हैं सी से। कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट करते हैं सी से। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल। Q बाय V। करो। Q बाय V। करो। क्या आंसर? आगे क्या? चार्ज का क्या लिखे? बोलो यार। और V का क्या लिखे? ml स्क्वायर T-3 A-1। होगा ना? इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा। ये -3 1 ऐड हो जाएगा, T पे पावर 4 हो जाएगा। M पे पावर -2। लिखा? आ गया? Give the term moment of inertia mass into length का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू लेंथ का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू लेंथ का स्क्वायर। सॉल्व इट। मास इनटू लेंथ का स्क्वायर सॉल्व करो। आसान हो गया यार। बहुत इजी है ये। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। क्या चीज से? कर लो। अब मैं तुमसे ये क्यों निकलवाया? तुमसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला करवाना है। बट काइनेटिक एनर्जी दूसरा है वो। एक तो हाफ एम बी स्क्वायर तुम पढ़े हो। लिखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लिखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। करो थोड़ा सा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बताया था शुरू में ही।
ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, करो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का लिखवाया है ना? कितना है बोलो? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कितना है डायमेंशन? वेरी गुड, टी पे पावर -1 है। आई का बोलो अब। हाफ का कुछ नहीं होगा, आई का क्या होगा? और टी पे पावर -1 का स्क्वायर किए होगे तो जाएगा ml स्क्वायर टी पे पावर -2। बोलो आया नहीं आया? ml स्क्वायर टी पे पावर -2 आया ना? अगेन लुक हियर, एनर्जी किसी भी प्रकार का हो डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही आता है। आया? ml स्क्वायर टी -2 आ रहा था सबका, इसका भी आ गया। पर देखो फॉर्मूला अलग है बिल्कुल। हाफ एम बी स्क्वायर लिखते हो, यहाँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आया नहीं आया भाई? कुछ बच्चे अभी भी अटक रहे हैं यार। होगा ना? आई का ये होता है, ओमेगा का ये लिखवाया था, 2 आया, ऐसे आया। रॉकेट साइंस नहीं है ये। बोलो हाँ या ना? अब दिक्कत होगा क्या? पक्का बन जाएगा, गारंटेड। दिस इज ऑल अबाउट द डायमेंशन। ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला ये हुआ एक्चुअली। अब आपको घर पे जाके लगभग मैंने करवा ही दिया है लिस्ट, ठीक ना? सारे करने की रिक्वायरमेंट है नहीं एज सच, बट आप कुछ कुछ कर लेना। ओके, मार्क करवा देता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करके इस लिस्ट में कंप्लीट कर लेना। अब आपका डायमेंशन फॉर्मूला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब ये चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट हुआ, लिखिएगा, मार्क कीजिए कौन कौन सा करना है आपको। अच्छा, चेंज इन प्रेशर का क्या होगा? चेंज इन प्रेशर लिखा है तो क्या होगा? जो प्रेशर का होगा, जो प्रेशर का होगा वही चेंज इन प्रेशर है, जो लेंथ का वही चेंज इन लेंथ का है, ठीक है? तो कोई बिग डील नहीं होगा। ओके, 52, 52, 51, 57, 58, 62, 62, 47। एक दो रेकर भी करा रहा हूँ जानबूझ के कि ताकि तुम्हें याद रहे। ओके, नेक्स्ट, 65, 'टॉर्क' नाम का एक क्वांटिटी आएगा, ठीक ना? लिख लो उसके बारे में। टॉर्क का होता है फोर्स इनटू लेंथ, वैसे मैंने करवाया है, लिख लो ऊपर में कहीं पे। टॉर्क इज इक्वल टू, मैं कॉपी में लिख लो, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ। टॉर्क इज टू फोर्स इनटू लेंथ, कहीं पे अगर आए तो ये लिख लेना, कर लेना। ओके, टॉर्क TORQUE करवाया था शुरू में। फोर्स इनटू क्या चीज? लेंथ, याद रहेगा? उसी बेसिस पे लिखिएगा। 70, 74, 76, 77, 85,
90, 91, 37, 43, 45, 29, 25, 24. इज ऑल अबाउट द टोटल लिस्ट ऑफ डायमेंशन। खत्म हो गया आपका ग्रे लिस्ट। ठीक है, जितने 90-100 दे रखे हैं लगभग उसका। ल्यूमिनस वाला जो दे रखा है, ल्यूमिनस इज नॉट अ पार्ट। ल्यूमिनस हम जाके हीट में पढ़ते हैं, तो अभी वो नहीं करवा रहा। बाद बाकी लगभग आपका 85 प्लस डायमेंशन कंप्लीट हुआ। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये आपको बस आना चाहिए, चैप्टर का 75% पार्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन आप कैसे बनता है नेक्स्ट क्लास से करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।